कलयुग, एक ऐसा युग जहां धर्म का बोलबाला होगा, जहां इंसान इंसान का दुश्मन होगा और जहां हर कोई किसी न किसी दुख से घिरा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने इस अंधकारमय युग के लिए एक रक्षक चुन लिया था। एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध लड़े बिना ही जीत हासिल कर ली। एक ऐसा भक्त जिसने अपना शीश काटकर अपने आराध्य के चरणों में रख दिया। और एक ऐसा भगवान जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपना नाम, अपनी शक्तियां और अपनी पहचान दे दी। आज के इस विशेष वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस महारहस्य से जिसे कलयुग की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कहा जाता है। आखिर क्यों बर्बरीक को हारे का सहारा कहा गया? और क्या सच में कलयुग के अंत में बाबा श्याम का ही साम्राज्य होगा? कहानी शुरू होती है द्वापर युग से। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और प्राप्त किए 3 ऐसे दिव्य बाण जो पूरी सृष्टि का नक्शा बदल सकते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बाण आज की गाइडेड मिसाइल तकनीक जैसे थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था जिन्हें मारना है। दूसरा बाण उन अपनों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण क्षण भर में उन सभी शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में आ जाता था। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी को एक वचन दिया, मां, मैं युद्ध देखने जा रहा हूं और अगर मुझे लड़ना पड़ा तो मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बस यही वो वचन था जिसने नियति को हिलाकर रख दिया। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो तबाही निश्चित है, क्योंकि अगर पांडव हारने लगेंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेगा और कौरवों को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही कौरव हारने लगेंगे, बर्बरीक अपना वचन निभाने के लिए कौरवों की तरफ चला जाएगा। अंत में पूरी सेना खत्म हो जाएगी और सिर्फ बर्बरीक बचेगा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और बर्बरीक का रास्ता रोका। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, इन 3 बाणों से क्या होगा? अगर तुम इतने ही वीर हो तो इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते में एक ही बाण से छेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया, पेड़ के हजारों पत्तों में छेद हो गए। लेकिन बाण अचानक श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया और चक्कर काटने लगा। बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अपना असली रूप प्रकट कीजिए। श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। कल्पना कीजिए, एक युवा योद्धा जिसकी रगों में जीत का जुनून था। उसने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार निकाली और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। लेकिन मरते मरते बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा जताई, प्रभु, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी खाटू की पहाड़ियों पर स्थापित कर दिया। पूरे 18 दिनों तक वो कटा हुआ शीश युद्ध का एकमात्र निष्पक्ष गवाह बना रहा। जब पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब बर्बरीक के शीश ने कड़वा सच बताया। इस युद्ध में जीत सिर्फ श्री कृष्ण की रणनीति और उनके सुदर्शन चक्र की हुई है। बर्बरीक के इस निस्वार्थ त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वो ऐतिहासिक भविष्यवाणी की जो आज हम अपनी आंखों के सामने सच होते देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरीक, कलयुग के इस घोर अंधकार में लोग मेरे नाम श्याम से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से हारे का सहारा कहकर तुम्हें पुकारेगा, उसके सारे दुख हर लिए जाएंगे। यही कारण है कि आज खाटू श्याम जी के दरबार में अमीर गरीब का भेद मिट जाता है। आज जहां विज्ञान फेल हो जाता है, वहां श्याम का चमत्कार शुरू होता है। चाहे वो असाध्य रोग हो या जीवन की घोर निराशा, बाबा श्याम का एक पर्चा सब बदल देता है। आज खाटू की मिट्टी का हर कण गवाह है उस बलिदान का। लोग कहते हैं कि बाबा की मूर्ति में आज भी वो दिव्यता महसूस होती है, जैसे वो साक्षात मुस्कुरा रहे हों। तो क्या बर्बरीक का बलिदान सिर्फ एक कथा थी, या फिर ये एक दिव्य योजना थी हमें ये सिखाने की
कि अंत में जीत अस्त्र शस्त्र की नहीं बल्कि समर्पण की होती है।